आज तुम्हें पता है कौन सा दिन है एक फेमस? 150 साल पहले हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम एक ट्रेन में लिख दिया था बेटा। एक रेल में बैठे बैठे ट्रेवल कर रहे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी एक अफसर थे सरकारी महकमे में, अंग्रेजों के जमाने में, इंटेलिजेंट थे, नौकरी करते थे। तो अंग्रेजों ने ना एक रूल बनाया कि सब लोग हमारे सरकारी फंक्शंस में गाना गाएंगे, ओ गॉड सेव आवर किंग, यानी हमारे, अंग्रेज कह रहे हैं हमारे राजा को बचाओ, उनकी रक्षा करो। तो हमारे चटर्जी सर को लगा कि इनके राजा की रक्षा करेगा इनका भगवान, मैं क्यों गाऊं, मुझे अपनी चिंता है अपनी इस मिट्टी की, अपनी इस धरती की जो मेरी माँ है। तो उनके मन में ये एक तरह था ना गुस्सा कि मैं क्यों इनके भगवान के लिए, इनके गॉड से प्रार्थना करूं, इनके राजा के लिए। बैठे बैठे लिख दिया संस्कृत में वंदे मातरम, यानी अपनी माँ को मैं सलाम करता हूँ, मैं अपनी माँ के लिए ये गाना लिख रहा हूँ। उन्होंने बेटा 2 पैराग्राफ लिखे, दोनों संस्कृत में, और उसके बाद वो पन्ना, जैसे आक्रोश में लिखा था, वो पन्ना ले जाके घर और रख दिया एक अलमारी में। 1875 में लिखा था, आज के दिन 7 नवंबर को। 7 साल बाद एक उपन्यास लिखा आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह, मैंने कई बार तुम्हें बताया है, एक सन्यासी कैरेक्टर के थ्रू उस गाने को छापा कि वो गा रहा है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, वो पूरा संस्कृत में 2 पैराग्राफ। फिर वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए इसको लिखते हुए कि उसमें और पैराग्राफ जोड़ दिए और वो थोड़ा लंबा बना दिया। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही पद थे, 2 पद थे संस्कृत में। फिर लिखते लिखते आदमी अपनी मातृभाषा की तरफ चलता है, बांग्ला में लिख दिए बाद के पद, और उसमें अपनी इस धरती को, इस मिट्टी को, इस जमीन को, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, दुर्गा माता के रूप में दिखाया। तो बाद में जब वो घर घर पहुंचा उपन्यास 1882 में, फिर फेमस हो गया और उसको और बेहतर रूप में प्रदर्शित किया। एक होता है कला, कि आप किसी बात को कितना बेहतर दिखा पाते हैं, आता तो सबको ही था, तो उसको सामने लाने में रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोल प्ले किया। 1896 में, जैसे तुम बैठे हो, ऐसे कलकत्ता में सेशन हो रहा था कांग्रेस का, वहां उन्होंने खड़े होके गाया था वंदे मातरम 1896 में। वहां से ऐसा जबान पे चढ़ा कि फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन का एक फेमस गीत बन गया। और इसीलिए फिर उसको 24 जनवरी को, मैंने तुम्हें कितनी बार पढ़ाया है, हमारी भारत की जो नई सरकार बनने वाली थी, जब डिसीजन लिया गया 24 जनवरी को कि इसको हम राष्ट्रगीत का दर्जा देंगे, 3 चीजें फाइनलाइज की थी, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जनगण मन और वंदे मातरम। उस दिन से आज तक हमारे स्कूलों में ये कोशिश की जाती है। अब मुझे नहीं पता, आजकल तो प्रेयर नहीं होती, लेकिन हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे 3rd क्लास में, तो हमें जबरदस्ती सही, चाहे हमें आता नहीं था, याद कराया गया था कि संस्कृत में ये है और हर एक बच्चे को याद करना है। तो अपने आप पे प्राउड करें बेटा, इस मिट्टी में जिसमें हम जन्मे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा देश नहीं है, इंडिया में ये कमी है, कमी, मान लिया, यहाँ की हवा में, वातावरण में प्रदूषण ज्यादा है कुछ हिस्सों में, पूरे भारत में नहीं है, लेकिन बेटा कुछ भी कहें, इस देश ने जितना अधिकार हमें दे रखा है ना, इतना वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने नहीं दे रखा। जितनी फ्रीडम यहाँ है ना, कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी स्टेज पे। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी क्लास क्या पता कहाँ कहाँ कौन कौन देख सकता है, और मैं उस कंडीशन पे भी कुछ भी बोल सकती हूँ, और मुझ जैसे कितने लोग। ये कितनी बड़ी आजादी है, नहीं तो कुछ बोलने पर तुरंत से एक्शन ले लेते हैं। यहाँ हम बड़े पदों के बारे में, किसी बड़ी पॉलिसी के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव जो हमें लगता है वो अपने हिसाब से बोल सकते हैं। तो हमें इज्जत करनी चाहिए और बहुत ज्यादा प्यार फील करना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को ना प्यार सिखाया जाता है, ऐसे राष्ट्र प्रेम की भावना सिखाई जानी चाहिए स्कूलों से। जो कमी रह गई कोई बात नहीं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ICS में जब तुम पढ़ रहे हो तो बीच बीच में इस तरह की बातें करें ताकि तुम इन चीजों से जुड़ाव फील करो। हमेशा अपने देश से प्यार करना, ये मिट्टी है जिसने हमें सब कुछ दिया, जो कुछ मिला है ना इस मिट्टी के कारण, देश से हमेशा प्यार करना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। और कोई अपने देश की कुछ बड़ाई गाता हो, हमारे लिए नंबर 1 पे हमारा भारत है और हमेशा रहना चाहिए, चाहे हम यहाँ हैं चाहे हम कहीं और। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। एक रिस्पेक्ट के चलते, क्योंकि आज 150 साल तो बड़ी अचीवमेंट होती है ना, ये दिन हमारे लिए खास है, विशेष है। तो अपने देश को एक रिस्पेक्ट देने के लिए हम वंदे मातरम यहाँ, क्योंकि 2 ही पैराग्राफ हैं, 4-6 लाइनें, ज्यादा हैं भी नहीं, उसको एक बार गा लेते हैं। एक अच्छी बात क्या है, ये कहीं भी गाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप सावधान की अवस्था में ही खड़े हो। जैसे जनगण मन के हैं रूल्स,
उसको तमीज तहजीब के साथ गाना है। लेकिन इसमें इतनी आज़ादी है कि आप इसको बैठ के खड़े होकर रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए हम खड़े हो जाते हैं। बाकी इसके साथ बहुत ज़्यादा नियम कायदे नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट है। तो अपने इस इज्जत हमारे मन में है, उसके चलते आज हम वो 2 जो पैराग्राफ हैं उनको गा लेना चाहिए। एक बार अपनी जगह जहां हो आप लोग खड़े हो जाओ। सबको याद है? अच्छी बात है। बहुतों को याद नहीं है, कोई नहीं, तुम भी सुर में सुर मिला देना, क्या पता चलता है किसको आता है किसको नहीं। वैसे आना चाहिए, देश का गाना है। चलो इसको शुरू करते हैं गाना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। आजादी के दौर में सबसे ज्यादा जो नारा चला था वो यही था, वंदे मातरम। वंदे वंदे भारत माता की। ये जो हमारा देश है ना, हमारा देश, बैठो, हमारे देश ने हमें बोलने की आजादी दी, खाने की आजादी दी, कुछ भी बोलो कुछ भी खाओ, पहनने की आजादी दी, रहने की आजादी दी, कहीं भी रहो कुछ भी पहनो। तो हमारे देश ने बहुत कुछ हमें दिया है और हमें अपने देश की इज्जत करनी चाहिए और इसके लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ठीक है? yes, चलो अब पढ़ेंगे। पार्टी देखो, मैंने भी बताया, मैम ने भी बताया। सच में सुहानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इस कारण से क्लासेज में नहीं आ पा रही थी और कई बार जो मैम ने क्लास छोड़ी, कई बार मैंने क्लासेज छोड़ी, उसका कारण यही होता था। हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ भी होगी क्लासेज ना छोड़नी पड़े, तुम लोगों को ना पता चले, लेकिन फिर भी लाइफ है, सब चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत क्रिटिकल बीमार हो गई थी, गंगाराम हॉस्पिटल में इसको दिखा करके भी लाए थे हम, कई बार जो है जाना पड़ा। अब जो है परसों थोड़ी ठीक हुई थी, कल थोड़ी और ठीक हुई और आज खड़े होने लायक है। कई दिन तक तो खड़ी ही नहीं हुआ जा रहा था, चला ही नहीं जा रहा था, इस प्रकार से क्रिटिकल सी बीमार हो गई थी। कोई बात नहीं, अब ठीक है। ऐसे बीमारी तो आती जाती चीज रहती है। तो पार्टी हम करेंगे बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया सी, ठीक है? तब तक पढ़ेंगे।